हेलो एवरीवन। तो यार इंस्टाग्राम तो आप सब यूज़ करते ही होगे बिकॉज रील्स देखना भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। और यूट्यूब पे तो आप मेरी वीडियोस देखते ही रहते हो। बट क्या आपने कभी ये सोचा है एज अ डेवलपर कि ये इंस्टाग्राम यूट्यूब और जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं ये काम कैसे करती हैं? आखिर ये इतने बड़े लेवल पे ना स्केल कैसे होती हैं? बिकॉज जो इनके यूजर्स होते हैं वो मिलियंस और बिलियंस में होते हैं। तो इतने सारे यूजर्स को डेली बेसिस पे हैंडल करना, हाउ इट इज़ पॉसिबल? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। रील्स देखते रहते हो ना, टाइम ही नहीं मिलता होगा, राइट? तो इसलिए तुम्हारे भाई ने वीडियो बना दिया है और आज की वीडियो में ना हम अच्छे से बेसिक्स से समझने वाले हैं कि आखिर ये स्केलेबिलिटी का चक्कर क्या है, ये स्केलेबिलिटी काम कैसे करती है, ये स्केलेबिलिटी के अंदर क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को ना एक अच्छे लेवल पे स्केल कर पाते हैं, राइट? तो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये जो भी बड़े लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं इनके बैकएंड में क्या चलता है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल और इम्पोर्टेंट भी होने वाली है बिकॉज आपको अगर एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनना है और आपको एक फुल फ्लेज्ड स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड करना सीखना है तो भाई स्केलेबिलिटी आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी बकवास हो चुकी है। चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी बेसिक्स, हाउ बिग एप्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम स्केल। सबसे पहले समझते हैं यार व्हाट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी होती क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम to handle amounts of users data and traffic without breaking down। तो स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है, किसी भी प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कल को अगर उस पर कुछ भी यूजर्स डेटा वगैरह बढ़ता है तो वो उसे कैसे हैंडल करता है, राइट? सपोज आपने कोई भी एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई एंड उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो मैक्स टू मैक्स 1000 यूजर्स तक वो वेबसाइट झेल सकती है। अगर उससे ज़्यादा यूजर्स उस पर आए तो मे बी वो वेबसाइट क्रैश हो जाए, राइट? आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर लाइक काफ़ी ज़्यादा अगर चला जाए तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं, राइट? मोस्टली ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है ना वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है? तो उनकी वेबसाइट इतनी स्केलेबल होती नहीं है, दैट्स वाई वो बार बार डाउन हो जाती हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो इफ़ यू क्रिएट अ स्मॉल वेबसाइट इट मे वर्क फाइन फॉर 100 यूजर्स बट व्हाट हैपन्स व्हेन 1 मिलियन पीपल ट्राई टू एक्सेस इट एट द सेम टाइम? स्केलेबिलिटी एंश्योर्स इट कैन ग्रो स्मूथली। अब यहीं पे अगर ना स्केलेबिलिटी अगर होती जो मेरी वेबसाइट है उसके अंदर, तो चाहे 1 मिलियन हो या फिर 10 मिलियन, मेरी वेबसाइट उसी अकॉर्डिंग स्केल हो जाती। तो मेरे को कभी भी वेबसाइट के डाउन होने का टर्न नहीं रहता, राइट? तो ये जो भी एप्लीकेशंस होती हैं बड़ी बड़ी लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे चाहे कितने भी यूजर्स पहुंच जाएं सेम टाइम पे बट ये कभी भी डाउन नहीं होती हैं, राइट? वो बात लगे कि इंस्टाग्राम पे कुछ क्लिच वगैरह आ गया, वो तो इनका रोज का ही है। डेट्स ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। सिंपल सी चीज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट समझते हैं, चैलेंज ऑफ स्केलिंग बिग एप्स, ठीक है? तो जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करें तो बिलियंस ऑफ पीपल वॉच वीडियोस एवरी डे, ह्यूज स्टोरेज प्लस हाई स्ट्रीमिंग स्पीड। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए जहाँ पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं वो स्टोर होती हैं, राइट? एंड हाई स्ट्रीमिंग स्पीड भी चाहिए, राइट? बिकॉज डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, राइट? एंड उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उसके लिए हाई स्ट्रीमिंग स्पीड भी चाहिए, राइट? अगर सेम सेम हम अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो मिलियंस ऑफ यूजर्स अपलोड फोटोज, वीडियोज, रील्स एवरी सेकंड, मैसिव डेटाबेस प्लस रियल टाइम फीड्स, ठीक है? तो जो इंस्टा के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारा डेटाबेस चाहिए जहाँ पे हम जो भी हमारे यूजर्स का वो है ना डेटा, उसे हम स्टोर कर पाएँ, प्लस रियल टाइम फीड्स हमको चाहिए। आप देखते होगे, आप जब भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो तो आपको रियल टाइम पे वही रील्स दिखती हैं जो आप जिस टाइप की रील्स आपने पहले लाइक की या देखी हैं, राइट? तो वो उसी के अकॉर्डिंग रियल टाइम पे ही आपको वो रील्स
चेंज करके दिखाता है, राइट। सो ये चीज़ होती है, सो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है कि वन सिंगल सर्वर कैन नॉट हैंडल ऑल दिस, राइट। आपने देखा कितनी सारी चीज़ें हैं, अब इन सबको ना एक सिंगल सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है, एंड यहाँ पे दिक्कत आती है स्केलेबिलिटी में। अब इसका सलूशन क्या है वो समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलिंग। कितने टाइप्स की स्केलिंग होती है, ठीक है। देयर आर टू मेन वेज टू स्केल। फर्स्ट इज वर्टिकल स्केलिंग, स्केल अप, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, स्केल आउट। एंड ये जो नाम है ना, ये आपने काफ़ी बार सुने भी होंगे, बट ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो हम आज समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। एड मोर पावर टू अ सिंगल सर्वर, फास्टर सी, मोर रैम, बिगर स्टोरेज, ठीक है। तो जो हमारी वर्टिकल स्केलिंग है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा सिंगल सर्वर है ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी पावर को ही हम और ज़्यादा बढ़ा दें, राइट। वो कैसे, लाइक सीपीयू फास्टर करके, और ज़्यादा रैम यूज़ करके, राइट, और स्टोरेज को बढ़ा के। तो ये कुछ चीज़ें करके हम अपना जो सिंगल सर्वर है ना, उसकी जो पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। सिंपल बट लिमिटेड, इवेंचुअली देयर्स अ मैक्सिमम लिमिट। सो देखो ये काम तो ना हम अपने नॉर्मल में भी करते हैं, लाइक जो भी हमारे पास सिस्टम होता है अपना, उसमें अगर हमको ज़्यादा रैम चाहिए होती है या फिर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, तो हम एक हार्ड डिस्क लेके आते हैं अलग से, जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो वो एक पार्टिकल स्केलिंग ही हुई, बट इसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि आप इसका स्टोरेज कितना ही बढ़ा लोगे, राइट। दैट्स वाई हम आते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे। इसमें क्या होता है, एड मोर सर्वर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन सुपर पावरफुल। तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, सर्वर ना यूज करके हम काफ़ी सारे सर्वर्स को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो भी अपना काम है ना, वो हर एक सर्वर के बीच में ना अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ऑल सर्वर्स शेयर द लोड, तो सभी थोड़ा थोड़ा लोड अपने ऊपर शेयर कर लेते हैं, राइट। दिस इज हाउ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वर्क। तो जो भी हमारी ये बड़े लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ही फॉलो करती हैं। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ बिग एप्स एक्चुअली स्केल। अब हमने ये चीज़ तो समझ ली कि कौन सी टेक्निक यूज होती है, बट उसके बैकएंड में क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप है लोड बैलेंसर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रैफिक है ना, उससे ये अलग अलग सर्वर पे ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो डेट की सारा का सारा लोड एक सर्वर पे ना जाए। इफ 1 मिलियन यूजर्स ओपन Instagram, a load balancer ensures requests are sent to different servers instead of one. लाइक अगर हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझे, तो हम जब भी इंस्टाग्राम करते ओपन, सपोज सेम टाइम पे 1 बिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम किया ओपन, तो हमारा जो लोड बैलेंसर है वो क्या करता है, वो उनको अलग अलग सर्वर्स पे ना डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, ठीक है। तो बात है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड है डेटाबेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। For small apps, one database is right. For big apps, we use sharding, ठीक है। अब ये sharding क्या होती है ये समझते हैं। Split database into smaller parts, जैसे कि Instagram stores users from Asia on one side, Europe on अनोदर, राइट। तो देखो शार्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम ना डेटाबेस को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज जो हमारे इंडिया वाले यूजर्स है ना, उनका एक अलग से डेटाबेस है, तो जो हमारा डेटा है ना, वो हमारे एक अलग इंडिया वाले डेटाबेस वाले पार्ट में स्टोर होगा, एंड सपोज यूएस का ना उनके अपने अलग पार्ट में स्टोर होगा। तो इससे क्या होता है कि हम एक ही डेटाबेस के ना अलग अलग स्मॉल पार्ट्स बनाते हैं, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से हम वहाँ पे जो भी डेटा उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड होता है रेप्लिकेशन, कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटाबेसेस फॉर स्पीड एंड बैकअप, राइट। तो जो भी हमारे डेटाबेसेस होते हैं ना, हम उन सब मल्टीपल कॉपीज रखते हैं, सो डैट कि हमारे पास कंप्लीट बैकअप रहे। थर्ड पॉइंट है कैशिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं। स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा इन मेमोरी फॉर फास्ट एक्सेस, राइट। सो देखो इसके अंदर ना क्या होता है, जो भी हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड वो है ना डेटा, उसे हम हमारी उस मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो कि हमारी फास्ट एक्सेस होती है, जैसे हम ईजिली एंड फास्ट एक्सेस
कर पाएँ, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम रेडिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा हम लाइक डेली बेसिस पे या फिर हमको जो भी ज़्यादा डेटा जिसकी नीड इम्पोर्टेंट है उसे हम फास्टली कर पाएँ एक्सेस। सो डेट्स वाई हम तरीके से वहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। अगर इसका भी एग्जांपल समझें तो व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल वॉच द सेम यूट्यूब वीडियो द सिस्टम कैसेज इट सो इट कैन लोड इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ हिटिंग द डेटाबेस एवरी टाइम, ठीक है। तो देखो हम अगर बार बार हर एक रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस के पास जाएंगे तो स्पीड कम होगी, राइट। जो भी ऐसा वो होता है ना डेटा जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है बार बार, उसे हम इस टाइप की मेमोरी में स्टोर करते हैं सो डैट कि हमें बार बार डेटाबेस पे ना जाना पड़े और हम वहीं से उस डेटा को ना एक्सेस कर पाएँ। तो इससे हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और हमको फास्ट एक्सेस मिलता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, CDN। CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। अब ये क्या होता है समझते हैं। स्टोर वीडियोस एंड इमेजेस इन सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। इफ़ यू वॉच यूट्यूब इन इंडिया द वीडियो इज लोडेड फ्रॉम अ सर्वर हियर इंडिया नॉट फ्रॉम द US। समझे। तो देखो आप जो भी डेटा कर रहे हो ना एक्सेस लाइक फोटोज वीडियोस, वो हमारे अलग अलग सर्वर्स में वर्ल्ड वाइड स्टोर है, लाइक इंडिया, US, चाइना, समझ रहे हो। अलग अलग जगह पे सबके डेटाबेस बने हुए हैं, सब पे हमारा डेटा स्टोर है। अब हम अगर इंडिया में बैठ के तुम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, जो मेरी वीडियो है ना वो ना कि US के डेटाबेस से आएगी, वो हमारे इंडिया में जो सर्वर्स है ना वो वहाँ से तुमको मेरी वीडियो जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्पीड फास्ट होगी, समझ रहे हो। बिकॉज जो हमारा वो होगा ना सर्वर, वो हमारे काफ़ी पास होगा इंडिया में। सो डेट्स वाई जो वीडियो होगी उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी फास्ट जाएगी एंड हमको आउटपुट फास्ट मिलेगा, राइट। सो डेट्स वाई यहाँ पे CDN का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है माइक सर्विसेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वन जाइंट ऐप ब्रेक इनटू स्मॉलर सर्विसेज, समझ रहे हो। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज इंस्टाग्राम हैज़ सेपरेट सर्विसेज फॉर यूजर अकाउंट। फोटो वगैरह आपको करना है अपलोड, उसका अलग है, मैसेज का अलग है, फीड का अलग है, समझ रहे हो क्या। तो ये जो भी बिग एप्स होती है ना, इनमें क्या होता है, इनमें ना लाइक एक कंप्लीट एक फुल ऐप नहीं होती, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ना ब्रेक किया जाता है। उनकी जो भी सर्विसेज होती हैं अलग अलग उसके बेस्ड। लाइक हम अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आप जो भी फीड देख रहे हो, आप जो भी कंटेंट नया एक्सप्लोर कर रहे हो, उसकी एक अलग सर्विस होगी। एंड आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो, आप जो अकाउंट कर रहे हो क्रिएट, उन सब की अलग अलग सर्विसेज होंगी। और इससे ये फ़ायदा होगा, आप इन सारी छोटी छोटी सर्विसेज को ना अलग अलग स्केल कर पाओगे, समझ रहे हो। आप ना कि यहाँ पे कंप्लीट ऐप को एक साथ स्केल कर रहे हो, बल्कि उस ऐप के आपने 10-15 छोटे छोटे अलग अलग वो कर दिए हिस्से, एंड उनको आप अलग अलग स्केल कर रहे हो। तो इससे ये फ़ायदा होता है। डेट्स वाई माइक्रो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समझे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूज एंड असिंक प्रोसेसिंग। सम टास्क डोंट नीड टू हैपन इंस्टेंटली। एग्जाम्पल से समझे तो व्हेन यू अपलोड अ यूट्यूब वीडियो, इट फर्स्ट गेट्स अपलोडेड, ठीक है, देन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट क्वालिटीज लाइक 144p 180p 4K इन द बैकग्राउंड यूजिंग अ क्यू सिस्टम। तो काफ़ी सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनको होने में ना टाइम लगता है। सपोज यहाँ पे हम वीडियो को कोई भी यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सपोज मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसको अपलोड होने में ना कम से कम 20 मिनट तो लगते ही हैं। 20 से 25 मिनट लगते हैं कंप्लीट उसको अपलोड होने में। ऐसा क्यों, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं एंड वो धीरे धीरे करके ना कंप्लीट होते हैं। जैसे उसकी जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है, राइट। एंड जो भी इसको अपलोड होना होता है, जो भी इसका वो होता है डेटा, वो धीरे धीरे अपलोड होता है लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि हम सारे के सारे टास्क को साथ में नहीं कर रहे हैं, हमने उनको ना एक क्यू में सेट कर दिया है कि पहले ये वाला टास्क होगा, जब ये हो जाए फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। तो इससे क्या होगा ना, इससे जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा ऐप होगा, उस पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा। तो इससे जो हमारा काम है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने ये 6 पॉइंट समझे जो किसी भी एप्लीकेशन को ना स्केल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। तो अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो हम अगर जैसे यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे यूजेस गूगल क्लाउड प्लस CDN डिलीवर वीडियोस, ट्रांसकोर्स वीडियोस इन द बैकग्राउंड, स्टोर्स मेटा डेटा लाइक टाइटल, लाइक्स, कमेंट इन हाईली ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म करता है फॉलो। ठीक है, एंड हम अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इट यूजेस लोड बैलेंसर्स टू स्प्रेड रिक्वेस्ट, images are stored in distributed storage systems like AWS. Feed is generated by combining multiple services like जैसे पोस्ट, एड्स, रील्स, स्टोरीज। तो कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारा इंस्टाग्राम करता है फॉलो। तो कुछ ऐसे हमारे चीज़ें काम करती। तो अब फाइनल कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमने समझे आज। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब है ग्रोथ विदाउट ब्रेकिंग। Big apps use a horizontal scaling, more servers, no not just bigger servers. कोर टेक्निक्स की जो हमने बात की वो सारी यहाँ पे हमने इन सब के बारे में हमने बात की। एवरी टाइम यू अपलोड और वॉच समथिंग ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब, मिलियंस ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर बिहाइंड द सीन्स। समझ रहे हो? तो आप जब भी कोई एक यूट्यूब वीडियो के लिए सर्च करते हो ना तो पीछे बैकएंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तब जाके वो वीडियो आपको शो होती है। तो ये जितना आसान आपको लगता है ना उतना आसान है नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताए हैं जो कि एक बेस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो वो अभी हम आगे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टैप्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, स्टिल अगर यार कोई भी डाउट है ना मस्त एकदम कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।